का टीएनपी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सोहन सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। सबसे पहले बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के महाराष्ट्र दौरे की। चुनावी साल होने के नाते बीजेपी मतदाताओं को लुभाने के लिए हर संभव कोशिश कर रही है। इसी कड़ी में आज पीएम मोदी महाराष्ट्र को सौगात देने जा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज महाराष्ट्र के दौरे पर हैं। यहां पर पीएम पालघर में करीब 76,000 करोड़ रुपए की लागत वाली वधावन बंदरगाह परियोजना की आधारशिला रखेंगे। साथ ही मुंबई में ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2024 को भी संबोधित करेंगे। वधवन बंदरगाह परियोजना भारत के सबसे बड़े गहरे पानी के बंदरगाहों में से एक होगी और इससे भारत की समुद्री कनेक्टिविटी बढ़ेगी और वैश्विक व्यापार केंद्र के रूप में इसकी स्थिति और भी मजबूत होगी। दिल्ली से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। गृह मंत्री से मिलेंगे बंगाल के राज्यपाल। दिल्ली में दोनों की मुलाकात होगी। थोड़ी देर में ये मुलाकात होनी है। अमित शाह और सीवी आनंद बोस की मुलाकात पर सभी की नजरें रहेंगी। आरजीकर कांड पर अपनी रिपोर्ट राज्यपाल सौंप सकते हैं। कोलकाता के आरजीकर अस्पताल में महिला चिकित्सक के साथ दुष्कर्म और हत्या की घटना को लेकर मचे घमासान के बीच बंगाल के राज्यपाल डॉक्टर सीवी आनंद बोस एक बार फिर नई दिल्ली के दौरे पर हैं। एक हफ्ते के भीतर दूसरी बार वो दिल्ली आए हैं। तो बड़ी खबर आपको बता दें, अब से कुछ ही देर बाद सीवी आनंद बोस की गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात होगी। बंगाल में डॉक्टर से रेप मर्डर केस के बाद अब किस तरह के हालात वहां पर हैं उसको लेकर के भी राज्यपाल अपनी रिपोर्ट सौंप सकते हैं। झारखंड की राजनीति से जुड़ी बड़ी खबर सामने आ रही है। झारखंड में आज देखने को मिलेगा बड़ा घटनाक्रम। आज बीजेपी में शामिल होंगे पूर्व सीएम चंपाई सोरेन। तो बड़ी खबर आपको बता दें, झारखंड की राजनीति से जुड़ी ये बेहद बड़ी खबर। आज चंपाई सोरेन बीजेपी की सदस्यता लेंगे। शिवराज चौहान और हेमंत बिस्वा शर्मा उनको सदस्यता दिलाएंगे। झारखंड के पूर्व सीएम चंपाई सोरेन आज बीजेपी का दामन थामेंगे। आपको बता दें कि रांची के धुर्वा स्थित शाखा मैदान में बीजेपी की ओर से आयोजित मिलन समारोह में चंपाई सोरेन कई बड़ी नेताओं की मौजूदगी में बीजेपी की सदस्यता ग्रहण करेंगे। राज्यपाल ने चंपाई सोरेन का इस्तीफा स्वीकार कर लिया है। साथ ही गुरुवार को चंपाई के मंत्री नहीं होने की सूचना भी जारी की गई थी। खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे ब्यूरो चीफ धनंजय वैद्य हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। धनंजय, बीजेपी के लिए ये कितनी अहम खबर है, क्योंकि अब चंपाई सोरेन अगर बीजेपी में शामिल होते हैं, आगे चुनाव है, तो कहीं ना कहीं बीजेपी को मजबूती मिलती हुई नजर आएगी और जेएमएम के लिए एक बड़ा नुकसान। तो वही मैं बता दूं कि झारखंड राज्य के लिए चंपाई सोरेन को बीजेपी में शामिल होना बीजेपी के लिए एक चुनावी स्ट्रेंथ के साथ एक नया इतिहास लिखने की कयास लगाई जा रही है। वैसे अगर देखा जाए तो चंपाई सोरेन की काफी झारखंड में कोल्हान टाइगर के नाम से कोल्हान प्रमंडल में अच्छी पकड़ मानी जाती है, जिससे बीजेपी की मजबूत होने की स्तर मजबूत होने की दिशा में अग्रसर कार्रवाई होगी। वैसे नवंबर में झारखंड में चुनाव होने वाले हैं, जिसके तहत ये लगाया जा रहा है कि हम जेएमएम की कड़ी को कमजोर होगी। ये बात और है कि झारखंड में जेएमएम में चंपाई सोरेन के इस्तीफा देने के बाद कोल्हान से ही एक विधायक को विनोद दास जी को शामिल कराया गया है, उनकी जगह दे दी गई है। लेकिन चंपाई सोरेन के हटने से जेएमएम को काफी झटका लग सकता है। जी धनंजय, एक यहाँ पर दिलचस्प बात यह भी निकलकर सामने आ रही है कि चंपाई सोरेन की गतिविधियों पर पूरे सभी की नजर थी। सीएम हेमंत सोरेन की नजर भी इस पर लगातार बनी हुई थी, लेकिन उसके बावजूद हमें यह देखने को मिला कि हेमंत सोरेन ने कार्रवाई नहीं की अपनी ओर से उन्हें कैबिनेट से भी नहीं निकाला, जेएमएम से भी नहीं निकाला गया। तो कहीं ना कहीं इसके बाद यह माना जाए कि हेमंत सोरेन ने ऐसा इसलिए किया क्योंकि जो झारखंड में चुनाव होने हैं, ऐसे में जो सिंपैथी वोट है वो चंपाई सोरेन को नहीं मिलेंगे। असर जरूर पड़ेगा, लेकिन जो सिंपैथी वोट है वो क्या हेमंत सोरेन को मिल पाएंगे अभी भी? हेमंत सोरेन ने बजाते ये अनुकूल भले ही चिट्ठी के माध्यम से उन्हें नहीं निकाला हो, लेकिन सिर्फ प्राथमिक सदस्य से चंपाई सोरेन ने इस्तीफा दे दिया है। बहुत बहुत शुक्रिया धनंजय तमाम जानकारी को हम तक साझा करने के लिए। तो आज चंपाई सोरेन बीजेपी में शामिल होंगे और उसके बाद अब विधानसभा चुनावों पर इसका कितना कुछ असर पड़ता है, इस पर भी नजरें लगातार बनी रहेंगी।